गोपालगंज का एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी विस्मय से भर जाएंगे। मंदिर का नाम है थावे मंदिर। और जब दुर्गा पूजा चल रहा है तो हमने सोचा कि चलिए आपको बिहार के उस मंदिर की कहानी सुनाते हैं, जिस मंदिर की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक भक्त अपने मां को आवाज देता है और मां उसके एक बुलावे पर कामाख्या से भागी हुई चली आती है। गोपालगंज का थावे मंदिर और थावे मंदिर की कहानी राजा मनन सिंह के इतिहास से शुरू होती है। कहा जाता है कि चेरो वंश में जब राजा मनन सिंह थे तब उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा पड़ा था कि कोई भी फसल नहीं हो रहा था। लोग बाग इतने परेशान हो गए थे कि आप पूछिए मत। और उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति उसी राज्य में रह रहा था जिसका फसल एकदम बढ़िया था। वो धान की दौरी करता था और वहां पर बाघ रहते थे। और राजा साहब को जब ये पता चली कि वहां पर एक ऐसा मां का भक्त है जो जब पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है तब भी उसका सब काम ठीक है, उसकी फसल भी ठीक है, तब उसको राजा मनन सिंह ने अपने दरबार में बुलाया। दरबार में जाने के बाद राजा साहब ने कहा कि तुम अपनी मां को बुलाओ वरना हम इसे झूठ समझेंगे। यानी कि उस भक्त की बात को झुठलाया जा रहा था और उस भक्त का नाम है रहसु भगत। रहसु भगत वहां पर राजा के दरबार में जाते हैं और राजा साहब कहते हैं कि तुमको अपनी मां को बुलाना ही पड़ेगा। रहसु भगत राजा साहब को कहते हैं कि अगर मां यहां पर आ गई तो सब नष्ट हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। लेकिन राजा मनन सिंह ये सब सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः रहसु भगत को बैठना पड़ा। वो बैठते हैं, अपनी मां को आवाज लगाते हैं और मां कामाख्या से चलती हैं, पटना छपरा होते हुए गोपालगंज पहुंचती हैं। और गोपालगंज जब वो पहुंचती हैं तो रहसु भगत के माथे को फाड़ते हुए वो निकल जाती हैं। जब मां आई थी तब इतनी तेज आंधी आई थी कि राजा का महल गिर गया था और मान्यता के अनुसार उसी जगह पर वो मंदिर बनाया गया जिस मंदिर को हम थावे मंदिर के नाम से जानते हैं। खूबसूरती ऐसी है कि आप देखने लगेंगे। अभी अभी तेजस्वी यादव ने ही उनके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ पैसा अलॉट किया था। चारों तरफ थावे मंदिर के जंगल है, बीच में एक तालाब है और उसके अलावा वहां पर ऐसे कई मंदिर है जहां पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। फिलहाल नवरात्र चल रहा है, रोज वहां पर एकदम शानदार पूजा होता है। बिहार, यूपी, नेपाल, इसके अलावा कई राज्य और कई देश से लोग अभी नवरात्र में वहां पूजा करने आते हैं। माना जाता है कि वहां पर पूजा करने से सुख समृद्धि ज्यादा मिलती है। और रहसु भगत की भी कहानी बहुत प्रचलित है, इतनी प्रचलित है कि आप जब गोपालगंज में घुसेंगे और किसी मंदिर का नाम पूछेंगे तो लोग थावे मंदिर का ही नाम लेंगे। थावे मंदिर के नाम से लोग आपको कई कहानियां सुनाएंगे। एक कहानी चंपारण के राजा की भी है। कहा जाता है कि चंपारण के राजा एक युद्ध करने गए थे और उसके बाद जब वो हारने लगे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सुस्ता रहे थे। उनको वहीं पर नींद आ गई और उनके सपने में मां दुर्गा आई थी और उसके बाद राजा साहब को इतनी ताकत मिली कि उन्होंने युद्ध को जीत लिया और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहीं पर उन्होंने थावे मंदिर की स्थापना की। तमाम तरह की कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों से बड़ी बात यह है कि थावे मंदिर का जो भौकाल है वो शुरू से रहा है और दुर्गा पूजा में वहां पर रोज हजारों लाखों लोग जाते हैं। वहां के माता को मां सिंहासनी भी कहा जाता है और मां सिंहासनी का पूजा करने के लिए अन्य राज्य से भी लोग आते हैं और अन्य देश से भी लोग आते हैं। थावे मां की महिमा ऐसी है कि लोग बस प्रसाद चढ़ाकर ऐसा समझते हैं कि हमको सब कुछ हासिल हो गया। और अब जबकि दुर्गा पूजा चल रहा है तो कई लोग वहां जाते हैं। थावे मंदिर का वीडियो अभी खूब सोशल मीडिया पे आ भी रहा है, तो हमने सोचा कि आपको कहानी क्यों ना सुना दी जाए। बाकी आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।